उसके अलावा जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स याद रखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स याद रखेंगे जो कि क्वेश्चन में तुम्हें पता लगेगा कि हमें वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि उसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो दिमाग में रखेंगे, है ना। आइए देखते हैं। देखो, हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखे तो थे ही। हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा था, ये वाला याद होगा आपको, रोड वाला, है ना, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में ये वाला GM L अपॉन में 1/a माइनस 1/a प्लस L। याद करो, रिकॉल हल्का सा करवा देता हूँ। हमने रोड के केस में ग्रेविटेशनल फील्ड निकाली थी एक बार, रोड जब ऐसी पड़ी थी, याद है? और इसी से a डिस्टेंस दूर P पॉइंट पर हमने क्या निकाला था सर? ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला था। और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था? ये दिख रहा है, GM अपॉन में L, सॉरी GM अपॉन, ये कहाँ गया, ये निकाला था जो GM अपॉन में L 1/a माइनस 1/a प्लस L, यही निकाला था। सबको बताओ, हाँ भाई निकाला था या नहीं? GM अपॉन में L 1/a डिवाइडेड प्लस में माइनस में 1/a प्लस L, जहां पर a क्या था सर? यहां से P पॉइंट तक का डिस्टेंस, और L इस रोड की लेंथ थी, और M इस रोड का क्या था? मास। यार ऐसे ही हमने इस रोड को ऐसे ना करके इस पॉइंट P पॉइंट को, रोड को ऐसे रख दिया था, और इसके P पॉइंट पर हमने फील्ड देखनी थी, याद है? इस पॉइंट। और फिर हमने क्या किया था सर? अप्रोच के अनुसार यहाँ पर एक मास काटा था, है ना, यहाँ पर एक मास काटा था, और इस मास की वजह से फाई एंगल पर क्या देखा था सर? हमने फील्ड देखा था, याद है सबको? ये डिस्टेंस बोला था ये, इस मास को बोला था DM और DX, और ये कितने डिस्टेंस पर काटा था बच्चे? X, और ये डिस्टेंस कितना था? R। और फिर उसके बाद हमने क्या किया था? ये फील्ड निकाले थे, तो हमने देखा था ये DE कुछ ये इस डायरेक्शन में आया है, क्योंकि मास P पॉइंट पर जो मास होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फिर DE के दो कंपोनेंट आए थे बच्चे, DE कौन सा फाई? कोस फाई। और DE कौन सा फाई बच्चे? DE साइन फाई। याद आया क्या? याद आया क्या सबको? DE कोस फाई और DE साइन फाई, दो कंपोनेंट आए थे हमारे। उसके बाद मैंने कहा था कि इन दोनों को आपने क्या करना है सर? सोल्व करना है। इस कंपोनेंट को बोला था हमने DE साइन फाई को पैरेलल वाला कंपोनेंट, और DE कोस फाई को कौन सा कंपोनेंट बोला था? परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। क्योंकि DE साइन फाई जैसे रोड है वैसे ही उसका कंपोनेंट, जैसे रोड भी वर्टिकल है और यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट DE साइन फाई है, इसलिए DE साइन फाई को बोल दिया पैरेलल टू द रोड, और DE साइन कोस फाई को क्या बोल दिया? परपेंडिकुलर टू द रोड। तो हमने कहा था नेट फील्ड आएगा, अगर आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहिए तो नेट फील्ड के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? DE कोस फाई का इंटीग्रेशन, और पैरेलल वाले में किसका करना पड़ेगा बच्चे? DE साइन फाई का इंटीग्रेशन। तो हमने DE कोस फाई का इंटीग्रेशन किया था, कौन से वाला सर? परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट का क्या किया था? इंटीग्रेशन किया था। तो हमने DE की वैल्यू पुट करी थी, याद है? GDM अपॉन में R²। फिर DM की वैल्यू निकाली थी, कैसे सर? टोटल लेंथ में मास है M, यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा? M/L। तो DX लेंथ में कितना हो जाता था बच्चे? बोलो सारे, M/L इंटू DX। तो ये वैल्यू पुट कर दी थी। फिर हमने देखा था कि इंटीग्रेशन में हमारे 3 वेरिएबल आए थे, लेकिन हमको तो पता चलना था कि कितने वेरिएबल होने चाहिए इंटीग्रेशन के लिए? सिर्फ एक। याद कर, एक वेरिएबल, बाकी सब क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमने इन सबको कन्वर्ट किया था कांस्टेंट में या तीसरे वेरिएबल में? वो कौन से वेरिएबल में कन्वर्ट किया था हमने सबको? कोई बता सकता है? A में, R में, X में, या फाइव में? बताओ। फाइव में। तो हमने सबको कन्वर्ट करके फाइव में जब कन्वर्ट किया तो हमारी ये एक्सप्रेशन आई थी, याद है? GM अपॉन AL कोस फाई D फाई। ये आई थी, इससे A से A कट गया था, कोस स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर कट गया था, मतलब 1/कोस स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर कट गया था। तो फिर हमारे पास कुल मिला के जो आंसर आया था वो ये आया था। इंटीग्रेशन तो करना ही था, लेकिन किसका आया था? सिर्फ किसका इंटीग्रेशन आया था बच्चे?
GM बाय A इंटू L इंटीग्रेशन ऑफ कौन सा फाई बस, कोस फाई डी फाई। याद है क्या सबको? सब कुछ रिजोल्व करके हमारा ये आंसर आ गया था। यस सर। तो अब क्या करना है हमको, बस इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आपको पता है लिमिट्स भी वेरिएबल की फॉर्म में जाती है। तो हमने ये लिया था ना हमारा रोड, इससे किसी x डिस्टेंस दूरी पर एक एलिमेंट काट के dx का और dm मास का हमने p पॉइंट पर कितने एंगल पर लिया था इसको, फाई एंगल पर, यही लिया था ना, इसकी वजह से फील्ड आई है ये। अब अगर मेरे को लिमिट्स डालनी है तो लिमिट्स मैंने आपको पहले भी बताया है किसकी फॉर्म में डलती है हमेशा, इन द फॉर्म ऑफ, इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल। और यहां पर वेरिएबल कौन है, आपको साफ साफ दिख रहा है कौन है यहाँ वेरिएबल, फाई। तो लिमिट भी एंगल की फॉर्म में ही डलेंगी क्योंकि फाई एक किस्म से एंगल ही है। तो अब लिमिट्स ऐसे डालनी है कि ये पूरी रोड कवर हो जाए। अब पूरी रोड कवर कैसे होगी सर, ये डीएम को पूरे रोड पे लेना पड़ेगा, डीएम यहाँ पर भी लेना पड़ेगा, काटना पड़ेगा यहाँ पर भी, 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 ऐसे ऐसे करते करते पूरी रोड को कवर करना है, हाँ या ना बताओ। तभी तो टोटल इंटीग्रेशन का मतलब यही है ना, छोटे 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 डीएम को काट कर क्या कर दूं, ऐड कर दूं। उसके लिए पूरी लिमिट करने के लिए मतलब पूरी रोड को कैंसिल, पूरी रोड के ऊपर डीएम काटना पड़ेगा। तो पूरी रोड का मतलब होगा ऊपर वाला सबसे ज्यादा, ऊपर से ऊपर कितना जा सकता हूं, सबसे ऊपर, और नीचे से नीचे कितना जा सकता हूं, सबसे नीचे नीचे। अगर मैंने ये वाला पॉइंट कवर कर लिया और ये वाला पॉइंट कवर कर लिया तो पूरी रोड कवर हो गई ना, हाँ या ना। इसके बीच वाले पॉइंट तो अपने आप ही कवर हो गए। तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट को जब काटूंगा तो मान लिया यहां से पी पॉइंट कितनी दूर है, कितने एंगल पर है, ऐसा समझ लो θ1, और यहां से सबसे नीचे वाले से पी पॉइंट कितने एंगल पर है, θ2। तो लिमिट कहां से कहां हो जाएगी बच्चे, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो θ2 से θ1। क्लियर है क्या सबको, देख लो अच्छे से, ठीक। लेकिन याद रखो इन थीटा की दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग अलग। तो ये एंटी क्लॉकवाइज वाला है और ये क्लॉकवाइज वाला है। एंटी क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव लेता हूं, इसलिए यहाँ पर θ2 के आगे क्या लगा दिया, -θ2। अब तो बस इंटीग्रेशन करना है, करो। GM बाय AL कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस, नहीं सिर्फ साइन, सिर्फ साइन। कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई। लिमिट क्या है, -θ2 से θ1। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, GM बाय AL। अब लिमिट पुट करोगे तो sin θ1 प्लस sin θ2। क्लियर है क्या सबको, क्लियर है, देख लो अच्छे से। यस सर। हो जाएगा सबसे, देख लो, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। माइनस का साइन थीटा है ना वो, तो माइनस माइनस प्लस, देख लो अच्छे से। कुछ भी डाउट किसी को, चले आगे, पक्का। लिमिट्स पुट करने के बाद आंसर आ गया क्या सबका, देख लो किसी को कोई भी डाउट है तो अब ये रिजल्ट जिसको डेरिवेशन समझ नहीं आती ना, वो ये रिजल्ट को मैं पहले तो मैं कहूंगा कि डेरिवेशन अच्छे से करे। लेकिन ये कौन सा कंपोनेंट आया बच्चे अभी, सिर्फ परपेंडिकुलर वाला। याद है ना हमने कौन से कंपोनेंट को इंटीग्रेट किया था अभी, परपेंडिकुलर वाले को। ऐसे ही किसको भी करना पड़ेगा सर, डी कोस फाई को तो कर दिया, आप किसको करना है, डी साइन। अब सेम टू सेम यही प्रोसीजर लगाना है, डी की वैल्यू पुट करनी है, कोस फाई का ये, एम बाई एल की जगह ये, बस वहां कोस फाई आएगा वहां साइन फाई आएगा। ये तुम्हारा होमवर्क है। अब पैरेलल वाले के लिए तुम करके आओगे, क्या करना है उसके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ कौन सा, डी साइन फाई करके आओगे क्या सब, ये बोलो यस हाँ या ना। ये जो आंसर आया ये सिर्फ किसका आया है अभी बच्चे, परपेंडिकुलर वाले का। पैरेलल वाले का तुम खुद से करके आओगे, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि डेरिवेशन कैसे होनी है। क्लियर है, यस सर। ठीक। और अभी एक रिंग का केस और होगा, रिंग का केस और होगा। उस रिंग के केस में हम क्या करेंगे बच्चे, आपको सीधा रिजल्ट बताएंगे, ठीक है। एक बार ये डेरिवेशन अच्छे से कर लोगे ना, कौन सी वाली जो मैंने होमवर्क में दिया है, उसके बाद मैं आपको रिंग की डेरिवेशन का भी हिंट दे दूंगा।
ताकि तुम फिर हम करवा भी देंगे रिंग की डेरिवेशन, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम एक एक डेरिवेशन करेंगे पहले, लेकिन आपको ये डेरिवेशन करनी पड़ेगी जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, उसके बाद ही रिंग की डेरिवेशन करेंगे, उसके अलावा सिर्फ रिजल्ट करेंगे। क्लियर है सबको? आइए सर अब रिंग के बारे में बात करते हैं। अप्रोच सबकी सेम है, सबकी। अब क्या करेंगे सर, एक रिंग लेंगे सर ऐसे, इसकी रेडियस कितनी होगी बच्चे, आर, और इससे कितने डिस्टेंस पर, इससे एक्स डिस्टेंस दूर पर किसी पी पॉइंट पर मेरे को क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या निकालना है बच्चे, ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ में आ रहा है? अब ये रिंग कैसा समझते हो तुम, कैसे पढ़ी है, जैसा तुमको दिख रही है वैसे नहीं पढ़ी है रिंग, कैसे पढ़ी है सर, वर्टिकल रिंग पढ़ी है ऐसे, ये दिख रहा है, ये ये रिंग है, और ये जो पीली लाइन दिखाई है एक्स डिस्टेंस की वो ये है, दिख रही है सबको, ऐसी है ये कुछ फिगर, दिख रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो सबको, ये रिंग ऐसे नहीं पड़ी बच्चे, ऐसे पड़ी है वर्टिकल फॉर्म में। क्लियर है सबको, हाँ या ना, बोलो फटाफट। क्लियर है अपना इमोजी भेजो, जिसको क्लियर नहीं है वो हैंड रेस करो, जिसको क्लियर है इमोजी भेजो फटाफट अपना, और जिसको दोबारा पूछना है वो हैंड रेस करके पूछे मेरे से। क्लियर है? चलो फिर, ये रिंग है सर, इस रिंग से एक्स डिस्टेंस दूर, यहां पर एक्स डिस्टेंस दूर मतलब यहां पर सर एक पॉइंट पी है, इसकी वजह से फील्ड निकालना है। तो करना कुछ भी नहीं है सर, तरीका इसका भी वही है सर, यहां पर एक एलिमेंट काटूंगा डीएम, उसकी वजह से फील्ड देखूंगा, और उसका फिर से क्या कर दूंगा टोटल के लिए, इंटीग्रेशन कर दूंगा, आंसर सेम आएगा, मतलब ऐसा ही निकाल। समझ में आ रहा है क्या? यहां पर भी क्या काटूंगा सर, डीएम का एलिमेंट काटूंगा, उसकी वजह से पी पॉइंट पर क्या देखूंगा बच्चे, फील्ड देखूंगा, और उसकी क्या देखूंगा, डायरेक्शन देखूंगा, और उसकी वजह से फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा और उसका फील्ड आ जाएगा। लेकिन इसका रिजल्ट दिमाग में रखना, क्या आएगा सर, ध्यान से देखना, जी एम एक्स अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर कितना बच्चे, 3/2। दिख रहा है सबको, बोलो, दिख रहा है? मैं लर्न करवाना मेरा काम है, ठीक है, लेकिन इसकी डेरिवेशन तभी कर पाओगे जब पहले ये वाला होमवर्क करके आओ। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, सब बताओ। यस सर। है ना? तो देखो, तो रिंग के केस में क्या है फॉर्मूला, बताओ मेरे को, लिखो यहीं पे लिखेंगे, क्या होगा सर, जी, साथ साथ बोलो, एम, अरे बोल लो, एक्स अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। दोबारा बोलो, क्या होगी, अब सब बोलेंगे, जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। और कोई नहीं है क्या क्लास में, जो है क्लास में जाग रहे हैं, बोलो सब, अब बोलो सब दोबारा से, जी एम एक्स फिर एक ही बच्चा बोल रहा है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की, वेरी गुड, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या क्या होता है उसके बारे में समझो, तरीका बिल्कुल सेम है सर, करना कुछ भी नहीं है सर, वही डीएम काटना है, उसकी वजह से फील्ड देखोगे, फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे, डीई कोस फाई कोस थीटा और डीई साइन थीटा, ऐसे ही यहां से कंपोनेंट काटोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि डीई साइन थीटा वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो रहे हैं, और कौन ऐड हो रहा है सर, सिर्फ डीई कोस थीटा वाले, और फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे, डी की वैल्यू पुट करोगे, जी डी एम अपॉन में आर स्क्वेयर, इंटीग्रेट करके फिर से यही आंसर आ जाएगा। तो अभी इसका रिजल्ट ही याद रखेंगे, पहले वो डेरिवेशन करके आना। आर क्या है यहां पर सबको पता है, आर क्या है बच्चे, रेडियस ऑफ द रिंग, और एक्स क्या है बच्चे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। किसी को कोई डाउट, हाँ या ना?
देख नो सर। अब ध्यान से देखना, अभी आपने एक केस पढ़ा बच्चे रिंग का और एक केस पढ़ा रोड का, है ना। रोड के केस में क्या होता है, अभी आपने पता रोड का दो केस पढ़े थे, GM A अपॉन में L देखा था ना, GM अपॉन में L 1/A अपॉन -1/A/L। दिखा देता हूँ दोबारा। यस अभी तक जो केस पढ़े हैं एक बार फटाफट कर देते हैं। दो केस तो पढ़े हैं सर रोड के, एक में रोड के एक्सिस पे पॉइंट लाई करता है और एक बार उसके परपेंडिकुलर, जब रोड वर्टिकल होती है। एक्सिस वाले के लिए फॉर्मूला क्या था सर, GM अपॉन में GM अपॉन L इंटू 1/A माइनस 1/A प्लस। +। वेरी गुड, जो बोलेगा उसको तो लर्न हो जाएगा। इसके दो केस थे, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। ई पैरेलल तो होमवर्क में दिया है, परपेंडिकुलर वाला आप निकाल चुके हो। कितना सर, GM अपॉन में AL साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये होमवर्क में है सर। साइन थीटा। नेक्स्ट, अभी जो करा है वो कौन सा करा है सर, रिंग का करा है। उसके लिए आंसर क्या आता था बच्चे, दोबारा बोलो, GM x अपॉन R स्क्वायर r स्क्वायर प्लस प्लस x स्क्वायर 3/2। क्लियर है। ऐसे ही रोज करोगे 2 मिनट दिमाग में बैठ जाएंगे फॉर्मूले। तो मेरा यकीन मानो, इसकी डेरिवेशन तो जरूरी है ही, ऊपर वाले की जो मैंने आपको बताया, एक होमवर्क दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इसके रिजल्ट्स, बहुत जरूरी है। सिर्फ अभी काम नहीं आएंगे, 12th में भी काम आएंगे। समझ में आ रही है बात सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। अब ध्यान से देखो सर, ये जो आपने किया है ना, अभी करूंगा तो मैं ई पैरेलल वाले को भी नेक्स्ट टाइम जब आप करके आओगे तो उसका भी स्पेशल केस देखेंगे। अभी ई परपेंडिकुलर वाले को पकड़ो। क्या फॉर्मूला था सर इसका, GM अपॉन AL साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये साइन थीटा 1 2 यहां से आया था ना बच्चे, ये ऊपर से जो एंगल P पॉइंट पे बना था उसको क्या बोल दिया था, थीटा 1, और जो नीचे से बना था उसको क्या बोल दिया था, थीटा 2। अब मैं ऊपर वाले की ही एक बार बात करूं, नीचे वाले को तुम अपने आप ही समझ जाओ। देखो भाई, अगर मैं बोल दूं ये पॉइंट, ये रोड बहुत बड़ी है, ये रोड क्या है, बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट है। क्या है सर, इनफाइनाइट। पहले रोड इतनी थी, तो P पॉइंट ये था मान लो, तो लाइन कुछ ऐसे जाती, हाँ या ना। यस सर। अगर रोड थोड़ी बड़ी हो जाए तो लाइन कुछ ऐसी जाएगी क्या? हाँ। और रोड कुछ और बड़ी हो जाए तो लाइन कुछ ऐसे जाएगी, हाँ या ना, बोलो। यस सर। और ये थीटा कहाँ से बन रहा है सर, ये एंगल यहाँ से, ये पहले ये एंगल बन रहा था, अब ये बन रहा है, अब ये बन रहा है। लाइन और बड़ी हो जाए तो कुछ ऐसे जाएगी क्या? हाँ सर। यस सर। थोड़ी सी और बड़ी हो जाए तो ऐसे जाएगी। तो देखो धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा है, तो ये लाइन, ये जो लाइन है धीरे धीरे स्ट्रेट होती जा रही है ना। पहले ये थी, अब ये है, अब ये है, अब ये है। जब बिल्कुल ये रोड बहुत बड़ी हो जाएगी तो लाइन बिल्कुल क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये एंगल क्या बनेगा, 90। इसी केस को बोलते हैं, इसी केस को बोलते हैं सर क्या, रोड मेरी कैसी है, इनफाइनाइट। कैसी है, इनफाइनाइट। उस केस में चाहे थीटा 1 हो चाहे थीटा 2 हो, कितने हो जाएंगे सर, 90 डिग्री। 90। तो जब उस केस की बात हो तो GM अपॉन में AL, तो ठीक है, साइन थीटा 1 को भी क्या पुट करोगे, साइन 90, इसको भी क्या पुट करोगे, साइन 90। और साइन 90 कितना होता है, 1, तो 1 + 1 मिलकर क्या हो जाएगा, तो 2GM अपॉन में AL, ये इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। लेकिन सिर्फ परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। कब, जब रोड कैसी हो बच्चे, इनफाइनाइट। क्लियर है कैसे, हाँ या ना, बोलो। यस सर। यस सर। किसी को कोई भी डाउट, बोलो फटाफट। नो सर। पक्का मान लोगे अब, चले आगे, चलो। यस सर।
तो यहां तक तो बात हो गई। अब ये एम एल ये बात देखते हैं। देखो ये जो हमने अभी पढ़ा है, चाहे रोड का पढ़ा है चाहे रिंग का पढ़ा है, ये सब किसके पार्ट होते हैं? कंटिन्यूअस, पहले भी बताया था, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि हमने जो न्यूटन का लॉ था, जीएम अपॉन में आर स्क्वायर, यही होता है ना ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला, जीएम अपॉन में आर स्क्वायर। यस ये सर। हर जगह वैलिड नहीं था सर, ये जीएम अपॉन में आर स्क्वायर फोर्स वाला फॉर्मूला भी, ये सिर्फ कौन से मासिस के लिए वैलिड था? पॉइंट मासिस। पॉइंट मासिस। लेकिन हम जो मासिस पढ़ रहे हैं सर, वो पॉइंट मासिस नहीं है, इलोंगेटेड नहीं है। मासिस है, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास उसमें डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब सर जैसे मास इस रोड, अभी जब जो केस पड़ा था उसमें रोड का पड़ा था, तो मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड था? रोड पर डिस्ट्रीब्यूटेड था। कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड था? उस रोड पर। रॉड रोड पे। के बाद कौन सा केस किया बच्चों? रिंग का। तो मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड था? उस रिंग पर। रिंग के बाद हम बात कर लो स्फीयर की करेंगे, तो मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बच्चे? स्फीयर पर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट केसेस बनेंगे। तो हमने इन केसेस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कितने पार्ट्स के होते हैं? वो 3 तरह के होते हैं। एक तो लीनियर, सेकंड होता है एरियल, और थर्ड होता है कौन सा बच्चे? वॉल्यूमेट्रिक। लीनियर में कहा होता है सर, मास सिर्फ लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होता है सर? अलोंग लेंथ। जब एक ही डायमेंशन, जैसे हमने अभी रोड पढ़ा, उसकी रोड की पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड था। उस रोड की ब्रेथ मानी थी क्या मैंने कोई? अभी मैंने कोई ब्रेथ का जिक्र भी किया था? नहीं सर। उस रोड की सिर्फ लेंथ थी, कोई भी ब्रेथ नहीं थी सर। तो उसकी वन डायमेंशन थी, सिर्फ कितनी थी? सिर्फ लेंथ। तो ऐसे ऐसी चीजों को बोलते हैं कि इसके अंदर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, मास लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है सिर्फ लेंथ पर। और इस टाइम पर एक डेंसिटी आती है, उसका नाम होता है लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलेंगे? लीनियर मास डेंसिटी। कैसे सर? जैसे आपने नॉर्मल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है? मास बाय वॉल्यूम। तो लीनियर मास डेंसिटी मतलब क्या हो जाएगा? मास बाय लेंथ। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, यस सर। ऐसा ही सर एरियल में होता है। एरियल में क्या होता है? मास जो मास है वो लेंथ के साथ साथ उसकी ब्रेथ पर भी होता है। तो कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? उसके एरिया पर। लेंथ के साथ साथ ब्रेथ पर भी, और लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। तो यहाँ पर जो डेंसिटी होती है वो कौन सी डेंसिटी होती है? एरियल डेंसिटी। एरियल डेंसिटी। तो उसको क्या बोल देंगे? मास पर यूनिट एरिया। तो इसको लैम्डा से लिखते हैं, इसको लिखते हैं सिग्मा से। किससे लिखा? सिग्मा से। अब अगला तो तुम समझ गए होंगे। अगला कहाँ होगा सर? वॉल्यूम में। तो इसकी डेंसिटी कैसे निकालोगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको कैसे? रो से। क्लियर है? रो से। यस सर। किसी को कोई भी डाउट है? 3 तरह के केस पढ़ोगे आप, कोई भी होगा वो इन तीनों से बाहर नहीं होगा। जैसे अभी जो हमने पढ़े हैं, पहले केस में रोड, तो रोड के केस में कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड थी लेंथ? मास उसकी लेंथ में। और हमने अभी अभी फॉर्मूला भी पढ़ा था रोड का, ये क्या सर? जीएम ए एल अपॉन में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 है ना, ये वाला। अगर ये कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सर? ये कौन सा केस होगा बताओ? लीनियर मास डेंसिटी का, वॉल्यूमेट्रिकल का, या एरिया वाले का? बताओ। लीनियर मास। लीनियर का, क्योंकि रोड के कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है मास? सिर्फ लेंथ पर। तो यहाँ पर कौन सी डेंसिटी आएगी? लीनियर। लीनियर वाले। और लीनियर वाले का फॉर्मूला क्या था? एम अपॉन एल। एम अपॉन एल, और उसको लैम्डा से लिखते थे। तो यहाँ पर एम अपॉन एल की जगह आप क्या लिख दोगे? लैम्डा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जी लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और वो इनफाइनाइट वाले के लिए क्या हो जाएगा? बस एम अपॉन एल, यहाँ पर भी क्या लिख दोगे? लैम्डा अपॉन। क्लियर है सबको? ऐसा ही रिंग में भी होता है। रिंग के अंदर भी एम अपॉन एल नहीं लिखते, बस उसमें लेंथ की जगह आ जाता है रिंग की सरकमफ्रेंस। क्योंकि रिंग की लेंथ एल थोड़ी होती है, उसकी लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। क्लियर है सबको? तो चाहे रिंग का केस हो चाहे लेंथ रोड का केस हो, दोनों किसके डिस्ट्रीब्यूशन है सर? लीनियर मास डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है सबको?
ऐसे ही अब हम दूसरा करते Yes, हैं sir. डिस्क का, लेकिन डिस्क का हमारे इस पेपर में इतना आता नहीं। हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं स्फीयर की। कौन से की? sphere, Sphere. अब इसके भी तुमने रिजल्ट ही दिमाग में रखने। स्फीयर ये तो तुम्हारे पेपर में भी नहीं आया, तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है इसकी डेरिवेशन। इसकी डेरिवेशन गोस लॉ के थ्रू होती है, लेकिन इसका डेरिवेशन तुम 12th में पढ़ते हो, सिर्फ एग्जैक्टली नहीं, वो चार्ज की फॉर्म में पढ़ते हो। तो इसका रिजल्ट ही रखना है तुमने बोर्ड्स में भी। ठीक है, आओ। तो स्फीयर के केस में दो तरह के स्फीयर होते हैं बच्चे। एक तो होता है होलो स्फीयर, एक होता है कैसा स्फीयर? सॉलिड सॉलिड। होलो स्फीयर होता है जो अंदर से खाली हो, और सॉलिड स्फीयर जो अंदर से भी क्या हो, भरा हुआ। भरा अब जो भी अंदर से भरा हुआ होगा उसके अंदर तक मास है, तो वो वॉल्यूम में आ जाता है। किस में आ जाता है सर? वॉल्यूम में। जिसकी तुम Volume, कैपेसिटी volume. निकालते हो, किसी भी चीज की कैपेसिटी निकालते हो, तो उसका मतलब उसके अंदर का सामान देखते हो ना, तो ये Yes, sir. सॉलिड वाला किस में आ जाएगा? वॉल्यूम वाले में। रो वाली डेंसिटी होगी इसकी। लेकिन होलो अंदर से खाली है, तो इसकी सरफेस पे आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं एरिया वाला, सिग्मा चार्ज डेंसिटी। ये कौन सा केस होगा सर? सिग्मा वाला। क्लियर है सबको? दोनों में क्या फर्क है सर? होलो वाला अंदर से Yes, क्या sir. होता है सर? खाली। खोखला, सॉलिड वाला खाली, अंदर में क्या होता है सर? भरा हुआ। होलो के भरा अंदर हुआ, कोई भी मास भरा. नहीं है, इसमें सिर्फ सरफेस पे मास है, और सॉलिड के अंदर मास है। अंदर भी वहां से। ठीक है। और तुम वैसे भी कर सकते हो, जितने भी वन डायमेंशनल वाले केसेस बनेंगे वो लीनियर वाले हैं, जितने भी टू डायमेंशनल यानी जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों है वो एरियल वाले, जिसके साथ लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, तो वो कौन सा केस बन जाएगा? थर्ड वाला, वॉल्यूम वाला। क्लियर है सबको? वॉल्यूम वाला. आइए सर, तो यस अब हमने बात करनी है होलो की और सॉलिड की। तो होलो Yes, sir. होलो में क्या करना है सर? होलो में ये एक स्फीयर है सर, होलो स्फीयर है। इसका रेडियस कितना है बच्चे? कैपिटल आर। अब इसकी वजह से फील्ड निकालना है, इसकी वजह से फील्ड निकालना है। कौन सा? ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अब इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, मान लो। ठीक, ठीक है सर। तो देखो सर, ग्रेविटेशनल फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जीएम बाय आर स्क्वायर. ठीक है, ये याद रखना। ठीक, अच्छा। अब अगर फील्ड निकालना है तो अलग अलग पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। अब स्फीयर के लिए फील्ड निकालना है तो तीन अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं, या तो स्फीयर के कहीं बाहर, या स्फीयर के कहीं सरफेस पे, या स्फीयर के कहीं अंदर. अंदर. इन तीनों के अलावा कोई और केस बन सकता है क्या? आप खुद बताओ। या तो उसके बाहर होगा पॉइंट जहां पर फील्ड निकालनी है, या पॉइंट कहाँ होगा? उसके सरफेस पे, या कहाँ होगा? उसके सरफेस अंदर, अंदर. या उसके अंदर. कहाँ होगा? अंदर। अंदर. समझ में आती है बात सबको? अंदर. हाँ या ना? देख लो अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. yes sir, चलो फिर आइए देखते हैं। देखो, तो अभी सबसे पहले बाहर वाले की बात करता हूं। तो अगर पी पॉइंट पे देखना, सारे डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं, तो अभी बाहर वाले, तो होलोस्फेयर का केस भी कौन सा कर रहा हूं? ई आउटसाइड। ई आउटसाइड फील्ड तो निकाल लो, लेकिन आउटसाइड। तो आउटसाइड कितने डिस्टेंस पर? मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस पर। तो फील्ड निकालने का कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही जो जनरल फॉर्मूला है वही। क्या होता है जनरल फॉर्मूला? जीएम अपॉन में आर स्क्वायर. तो आर की जगह आर आउटसाइड लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। आर आउटसाइड क्या है सर? यहाँ से सेंटर से लेकर कहां तक का डिस्टेंस? पी पॉइंट तक. पॉइंट पी तक। और ये पी पॉइंट कहाँ होना चाहिए सर? आउटसाइड द. क्लियर है क्या? तो यस जब सर. एक स्फीयर की वजह से तुम किसी पी पॉइंट आउटसाइड पर फील्ड निकालते हो, तो वो ऐसा ही बिहेव करता है जैसा कि एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो उसके सेंटर पर, और फॉर्मूला भी वही लगता है जो पॉइंट के लिए लगता है। कौन सा? जीएम अपॉन में आर स्क्वायर। जीएम अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है सबको? हाँ या ना? सर. ठीक। अब कहाँ पे आ गए सर? पी पॉइंट आउटसाइड तो हो गया, अब कहाँ पर करें सर उसके? सरफेस पर। अब पी पॉइंट सरफेस पे आ जाए। तो सरफेस पे तो आपको पता है पी पॉइंट तक के डिस्टेंस को हमने आर लिया था, लेकिन यहाँ पर पी पॉइंट तो सरफेस पे है, तो आर किसके इक्वल है इस केस में? आर के. बिग आर कैपिटल आर के.
कैपिटल आर के लिए तो फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा सर होल स्फीयर के लिए, उसके सरफेस पे जीएम अपॉन में स्मॉल आर की जगह क्या ले जाएगा बस कैपिटल आर। कैपिटल आर। क्लियर है क्या सबको? ये सरफेस वाला। यस सर। अब कहाँ की बात आ गई सर? इनसाइड स्फीयर। इनसाइड, इनसाइड। इनसाइड होलोस्फीयर है ना। तो होलोस्फीयर तो यही है Yes, सर, sir. उसके इनसाइड कहीं पी आर डिस्टेंस पर देखना है। अब आपको पता है ये ग्रेविटेशनल फील्ड होता है किसकी वजह से? मास की वजह से। और अंदर तो होलो से कैसा है सर? मास है कोई? होलो नो के अंदर सर। है सर? No, अंदर से तो क्या होता है, वो खाली होता है। इसीलिए जब कोई मास ही नहीं है तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा इनसाइड? जीरो। समझ में आ रही है क्या? क्योंकि होलो के इनसाइड कोई मास ही नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। किसी को कोई भी दिक्कत है तो पहले पूछो यहाँ से। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो पक्का? सर। पक्का? नो सर। यस सर। चले आगे। यस सर। चलो यस सर। आइए सर। अरे मेरा पेन कहाँ गया? अब किसकी बारी है सर? लास्ट केस। कौन सा स्फीयर? सॉलिड स्फीयर में कुछ लर्न करने की जरूरत ही नहीं है सर। जो Solid sphere. आउटसाइड उसका होता है वही आउटसाइड इसका होता है। क्या? जीएम अपॉन में आर स्मॉल आर। जी आर। आर आउटसाइड है ना। यस अच्छा, सर। सरफेस पे जो उसका होता है वही इसका होता है। कितना सर? अपॉन कैपिटल आर। जी कैपिटल आर। कैपिटल आर स्क्वायर। अब फर्क कहाँ आएगा? सिर्फ इनसाइड। इनसाइड वाला फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। हालांकि प्रूफ कर सकते हैं बट अगेन डेरिवेशन नहीं है इसकी। इनसाइड किसी पी पॉइंट पर देखना है, मान लो यहाँ पर। तो पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? मान लो आर दूरी पर। आर इन बोल देता हूँ इसको। आर इनसाइड को क्या बोल दिया? आर इन। तो इस पी पॉइंट पर अगर फील्ड निकालना है तो वो कितना आएगा? देखो, जी एम आर इनसाइड अपॉन में आर का क्यू। ये दिमाग में रखना है तुम्हें। जीएमआर अपॉन में आर का, जीएमआर अपॉन में आर का क्यू। ये तीन केसेस हैं। इसमें से भी सिर्फ एक ही केस दिमाग में रखना है। वो भी कौन सा सर? सॉलिड स्फीयर का। कौन से वाला? वो भी इनसाइड वाला। करने को कोई बड़ी बात नहीं है, ये आसानी से निकल जाएगा, लेकिन अभी नहीं करने इसको। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। इसमें वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि सॉलिड स्फीयर है वो 3D में आ जाएगा। सॉलिड स्फीयर के अंदर भी है, और अंदर जब भी कोई सामान घुसा हुआ होता है तो किसकी बात करते हैं हम? वॉल्यूम की। किसकी बात करेंगे? वॉल्यूम की। और अंदर से खाली है तो एरिया, और एरिया अंदर की बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? लीनियर। क्लियर है सबको? हाँ या ना? बोलो फटाफट। यस सर। तो ये डिफरेंट हमारे केसेस। आओ एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, फिर छुट्टी करेंगे। ठीक है, आओ रिकॉल करते हैं रोड का। रोड का सर जब उसकी एक्सिस पर ही पॉइंट होता है, और एक जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सर। एक्सिस के लिए तो फॉर्मूला निकाला ही था पहले पूरा ही। कितना? जीएम अपॉन एल एल 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल। अच्छा, यहाँ पर भी m बाय एल को क्या लिख सकते हो? m बाय एल को क्या लिख सकते हो? लैम्डा। वेरी गुड। क्लियर है क्या पहला केस सबको? यस सर। परपेंडिकुलर के भी दो केस थे, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर। ई पैरेलल वाला तो होमवर्क में है। ई परपेंडिकुलर वाला कितना आया था बच्चे बताओ? जी लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और इसके अंदर भी अगर इनफाइनाइट का केस हो जाए तो क्या करेंगे सर? 2g लैम्डा अपॉन ए, क्योंकि साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 दोनों 90-90 हो जाएंगे, तो 1 + 1 मिलकर 2 हो जाता है। राइट? ये तो हो गया सर रोड का केस। अब किसकी बारी थी सर? रिंग की। रिंग के लिए इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड कितना था? GMX अपॉन में R²
स्क्वायर होल की पावर 3 R अपॉन plus square x square. plus x square whole की 3/2। नेक्स्ट, अब किसकी बारी है सर? वॉल्यूमेट्री वॉल्यूमेट्रिक, वो सॉरी स्फीयर। स्फीयर में दो केस पढ़ते हो सर, कौन कौन से? होलो स्क्वायर होलो स्क्वायर सॉलिड, होलो में हो चाहे सॉलिड में हो, आउटसाइड और सरफेस पे क्या रहता है सर? सेम रहता है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? इसमें तो जीएम अपॉन में आर आउटसाइड का स्क्वायर, और इसमें जीएम जीएम अपॉन में आर स्क्वायर। कैपिटल GM upon capital R square इनसाइड का दोनों में अलग हो जाता है। होलो में तो कितना हो जाता है इनसाइड का? 0 सॉलिड में Zero. कितना हो जाता है बच्चे? Zero. जीएम G R R inside upon R cube. आर का क्यूब। याद रखना ये नीचे रेडियस है, नीचे क्या है? upon R cube रेडियस। किसी radius को कोई भी डाउट है? ये जितना भी आज की है ना, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, यस क्लियर है सबको? यस सर डेरिवेशन Yes, मैंने आपको बता दिया है, सबकी डेरिवेशन हो सकती है। रिंग की डेरिवेशन कर भी सकते हैं हम, और करेंगे भी सही, लेकिन वो तभी करेंगे जब वो होमवर्क वाला करके आओगे, ई पैरेलल वाला करके आओगे सब। सर ठीक है, Yes, sir. आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे। किसी को कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्लास में मैं डेरिवेशन नहीं कराने वाला, नेक्स्ट क्लास में इसके क्या सोल्व करने वाले हैं, पहले हम क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्योंकि हम बिना क्वेश्चंस के हमारा अब तबीयत थोड़ी खराब हो रही है भाई, बिना क्वेश्चंस के, है ना? डेरिवेशन क्वेश्चंस के बिना कुछ मजा नहीं आता है ना। जैसे हमने वर्टिकल सर्कल किए थे, क्वेश्चंस किए थे, है ना? और हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन किए थे, तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे पहले। डेरिवेशन ऐसी की तैसी करवाएगी अपनी बात, ठीक? चलो ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया वाले, और टाइम लगा तो उसकी डेरिवेशन भी कर लेंगे जो आपको होमवर्क में दिया है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रेस्ट करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, इन फॉर्मूला को अपने दिमाग में बिठा, ठीक है? और डेरिवेशन की प्रैक्टिस करो। ये जो 5-7 मिनट पहले छोड़ा है उसको ढंग से प्रैक्टिस में लगाना, ठीक है? पहले उसकी डेरिवेशन करके ही सोना आज, ठीक? अब कोई हाँ नहीं बोलेगा। हाँ, ओके बच्चों, ठीक है, बाय बाय। Bye, sir. sir. Good night, Good night, sir. sir. गुड नाइट, गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट सर